बहुत 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 शुक्रिया। आज सितंबर की 28 तारीख है और साल 2024 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ और मेरी दुआ है कि जिस तरह से हम कलाम की तलावत में, दुआ में और कलाम की स्टडी में बढ़ रहे हैं, इसी तरह से हमारे दिल, हमारे जहन, उनमें वुसअत आती जाए, फैलते जाएं, बढ़ते जाएं और ईमान से भरपूर होते जाएं और हम खुदावंद की मोहब्बत से जुड़े हुए जाएं। और जिस तरह से हम इन सारी बातों को समझ रहे हैं, खुदा हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उसके एक ऐसे नमक और ऐसे चिराग की तरह रोशन हों कि दुनिया के लिए जायकेदार भी हों और रोशनी का सबब भी बन सके, तो जो लोग अंधेरे में हैं उनके लिए रहनुमाई का जरिया बन सके। पता नहीं मेरे दिल में किस तरह से ये शिद्दत के साथ एक मौजू आया कि मैं आज उसके ऊपर कुछ बात करके फिर अपने असल मौजू की तरफ। हमने पढ़ना तो मैथ्यू चैप्टर 5 का आज 10वीं आयत है और उसकी वजाहत से पहले मैं चंद बातें टेम्पल के बारे में, हैकल के बारे में आपको सिर्फ याद कराना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप इन बातों को जानते हैं। कलाम कोई भी नया नहीं है, सदियों से हमारे हाथों में आया है, हमारे दिलों में आया है, हम उसकी तलावत करते हैं, सुनते हैं। तो ये हैकल जो है, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। सुलेमान बिन दाऊद ने इरादा किया कि एक घर खुदावंद के नाम के लिए और एक घर अपनी सल्तनत के लिए बनाएगा। ये आयत है कलाम की। और अगर आप इसको देखना चाहें तो सेकंड क्रॉनिकल, दूसरी तवारीख और दूसरा बाब, बहुत आसान है। दूसरी तवारीख, दूसरा बाब, पहली आयत और फिर सारी आयतें उसके बाद आप तलावत कर लीजिएगा ताकि हम उनको दोहराने ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि बाप ने इरादा किया था घर बनाने का, वो नामंजूर हो गया और वजह भी आप जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो काम बेटे ने किया क्योंकि बेटे के लिए ये काम मुकर्रर कर दिया गया था। इस हैकल को बनाने के लिए 1,53,000 153,000 लोगों ने काम किया है। आपने घर बनते देखे हैं, आपने पुल बनते देखे हैं, शहर आबाद होते देखे हैं, चर्च बनते देखे होंगे। 1,53,000 लोग मजदूर, ये बयान से बाहर है। इसमें हुनरमंद भी शामिल हैं और जो स्केल्ड लेबर है वो है, और मजदूर मेहनतकश वो भी शामिल है। 70,000 तो वो बाल बरदार मजदूर थे जो इस काम में शामिल थे, और 80,000 पत्थर काटने वाले, 80,000 पत्थर को तराशने के लिए थे मजदूर, उनका और कोई काम नहीं था। और 3,600 इन सब की निगरानी करने के लिए मुकर्रर थे। इस तस्वीर को याद कराना इसलिए जरूरी है ताकि एक तो आपको इस हैकल की लगन के बारे में और इसकी नीड के बारे में और इसमें मोहब्बत का जो पहलू है और इसमें लागत का जो पहलू है, जाहिर है ये बादशाह सलामती कर सकता है।
एक आम कलीसिया के लिए ये काम बहुत मुश्किल है। तो ये पूरी कौम की तरफ से ये काम हुआ है, और ये ओवरसीज जो थे उनकी तादाद 3600 है। फिर 7 सालों में इतने लोगों की मेहनत और लगन से एक अजीम शान हैकल तामीर की गई, क्योंकि ये घर सुलेमान बादशाह अपने खुदा के नाम के लिए बनाने जा रहा था। नाम के लिए ये अजीम शान हैकल क्यों, वजह भी लिखी है कलाम में। कलाम पाक में दर्ज है, दूसरी तवारीख चैप्टर 2 वर्स 5 और 6, इसमें इसका जवाब मिलता है, क्योंकि हमारा खुदा सब माबूदों से अजीम है। हमारा खुदा सब माबूदों से, उन तमाम बुतों से, उन तमाम भगवानों से, उन तमाम डीटी से जो दूसरे लोग मानते हैं, उन सब में से अजीम है। खास तौर पे जो चैप्टर 2 वर्स 6 है उसको जरूर पढ़े। लेकिन कौन खुदा के घर बनाने के काबिल है, ये सवाल है। कौन खुदा का घर बना सकता है? जवाब भी है, जिस हाल के आसमान में, बल्कि आसमानों के आसमान में भी वो खुदा समा नहीं सकता, तो भला मैं कौन हूं? बहुत अच्छा सवाल है। यानी जो आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता, मैं उसके लिए घर कैसे बना लूंगा? वो इसमें कैसे समाएगा? तो भला मैं कौन हूं? अपनी हैसियत को याद करता है, इवन दो ही इज द किंग, जो उसके हुजूर बखूर जलाने के सिवा किसी और ख्याल से उसके घर कैसे बनाएगा? मैं तो यही काम कर सकता हूं, इबादत कर सकता हूं। तो आपने सवाल भी सुना, जवाब भी सुना। हैकल को याद रखिएगा, मैं किससे इसका सिलसिला जोड़ूंगा। ये जैसे मैंने कहा, ये मुझे पता नहीं था कि ये क्यों मुझे इतना यानी जबरदस्ती ये ख्याल आ रहा था कि मैं रेगुलर अपना जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा रोक कर उस पर भी बात करूं, लेकिन इसकी तरफ जरूर आपकी याद दहानी कराऊं। तो खुदा का घर किस मकसद के लिए होना चाहिए, ये आपको पता चल गया। सोचने की बात यह है कि सुलेमान की तामीर करदा ये हैकल खुदा की अजमत और जलाल की ऐसी अक्कासी कर रही थी कि इससे पहले इंसान के हाथों से ऐसी इमारत कभी किसी ने तामीर ही नहीं की। इतनी शानदार ये हैकल कौम के रूहानी घर के तौर पर दारुल हुकूमत यानी कैपिटल में खुदा की मौजूदगी का ऐलान अल्फाज की निस्बत से ज्यादा था। यानी लफ्जों में तारीफ कर देना और बात है, लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत करना, 7 साल का अरसा और इतने मजदूर और इतनी दौलत इसके ऊपर खर्च की गई, और लकड़ी कहां से आई? दूसरे बादशाह से दरखास्त की कि आपने मेरे बाप को लकड़ी दी थी, अब मुझे जरूरत है, मेरी भी मदद करें, और वजह भी बताई। तो किस जोश और जज्बे और किस लगन और मेहनत के साथ ये इमारत तामीर हुई है, जिसे हम हैकल कहते हैं। तो हैकल और ये बातें जो तफसील अभी बताई है, इसको जरूर याद रखिएगा, ताकि जब मैं इसका सिलसिला एक और हैकल से जोड़ूं तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ सके। तो ये स्पिरिचुअल होम है घर कौम के लिए, कैपिटल में है। इस हैकल के तामीर करने से इसका ये ऐलान साबित कर रहा है, कराना था कि कायनात का खुदा इसराइल पर हुकूमत करता है। तो अब आपको एक और वजह पता चल गई क्यों हैकल तामीर की गई, ताकि दुनिया को ये साबित कर दिया जाए
बता दिया जाए कि इस्राएल के ऊपर कायनात का जो खुदा है उसकी हुकूमत है और ये उसका घर है। आप सेकंड तवारीख चैप्टर 2 वर्स 5 और 8 दोबारा पढ़िएगा ताकि आपको ये पता चल सके। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी चार दीवारी कभी भी लामहदूद खुदा को उस घर में नहीं रखती, चाहे वो कितनी भी कीमती हो, कितनी भी बड़ी हो। आसमानों का खुदा छोटे से घर में तो नहीं कैद रहता। तो ये हमारे लिए इशारा है, लेकिन हर छोटे से अंदाज में हम खुदा की अजमत और शान और शौकत की अक्कासी जरूर करते हैं, इजहार जरूर करते हैं। आज किस मकसद के लिए ये खुदा के घर तामीर किए जाते हैं? सिवाय माली फायदे हासिल करने के, लगता है कि डांस पार्टियों के और हैप्पी बर्थडे के और शादियों के और मंगनियों के और 14 अगस्त मनाने के और फिर ईद के ऊपर कुर्बानियां के लिए तोहफे देने के और फिर ताजिए निकलने के ऊपर शबीले लगाने के बहुत कम हैं जो इबादत के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेरे इल्म में है कि अब तो क्रिश्चियन ताजिए भी निकालते हैं, ढोल भी पीटते हैं, छातियां भी पीटते हैं। एक पादरी जन्नत के प्लाट बांट रहा है, बेच रहा है, पता नहीं 500 या $1000 एक प्लॉट की कीमत है, और अब तक वो हजारों लाखों के प्लॉट बेच चुका है। कौन है ये पादरी, कैसी है ये कौम जो इस बात को कबूल कर रही है? ना तो अकल मानती है, लेकिन उन्होंने खरीदे हैं, और ये पादरी मैक्सिको में है। तो दूसरे लफ्जों में, जिन लोगों ने इस शानदार हैकल को देखा वो अपनी इबादत के जरिए अपने खुदा के हुक्म को मानकर उसकी इबादत करते हैं, डांस नहीं करते। क्योंकि हमारी तहजीब में डांस करने के लिए और नोट फेंकने के लिए उस औरत पर जो डांस करती है, ये पासबान का काम नहीं है, ये चर्च में नहीं होना चाहिए। मुजरे होते हैं ऐसे। तो इस वजह से हमें इनके ऊपर दुआ करने की जरूरत। हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन अपना रोना तो रो सकते हैं, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा नहीं रही आजकल। तुमने इसको डाकुओं की खो बना रखा है, लेकिन मैं कर नहीं कुछ सकता। आप भी कुछ शायद कर नहीं सकते, लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो भटके हुए हैं। ऐन मुमकिन है कि हमें आज की मसरूफ जिंदगी में इस बात का एहसास पहले ना हुआ हो, लेकिन खुदा ने आपको और आपकी दुनिया में वही किरदार अदा करने का हुक्म दिया है। आपको खुदा के जलाल की अक्कासी करने के लिए बुलाया गया है, टू ग्लोरीफाई गॉड, टू वर्शिप हिम, एंड थ्रू योर वर्शिप पीपल विल नो दैट ही इज द गॉड ऑफ द यूनिवर्स। और वो खुदा आप में बसता है। अभी मैं इसके ऊपर और नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन ये याद रखिए कि ही ड्वेल्स इन यू। जैसा कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने बड़े साफ तौर पर इस बात का इजहार किया है, और आप बड़े गौर से, बड़ी होशमंदी और अक्लमंदी और तवज्जो के साथ ये कलाम का हिस्सा सुनिएगा, ताकि आज के इस हैकल के हवाले से मैं जो बात दुख के साथ कहता हूं वो आहिस्ता आहिस्ता खुशी में तब्दील हो। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुद्दस का मकदस है? तुम्हारे बदन में रूल कुद्दस बसता है, जो तुम में बसा हुआ है, और
तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है, किसी बंदे की वजह से नहीं, खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस लिहाजा इसलिए अपने बदन से जो कि हैकल है खुदा का जलाल जाहिर करो। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. बहुत मशहूर आयत है, हमें जुबानी आती है। खुदा ने हमारे बदन बनाए हैं। God has created our bodies. God the Son redeemed them, our bodies. खुदावन यीशु मसीह खुदा के बेटे ने हमारे बदनों को छुड़ाया है, रिडीम किया है। किससे? हालत मौत से, गुलामी से, गुनाह की गुलामी से। और हमारे बदनों को, ये जुमला सुनेगा, और हमारे बदनों को अपने बदन का हिस्सा बनाया। तीसरी बात, खुदा पाक रूह है जो हमारे जिस्मों में बसता है और इस तरह खुदा की हैकल बना देता है। हमें अपने बंदों की, अपने बदनों की पहचान होनी चाहिए कि हमारे बदन क्या है, कौन है, किसके हैं, हमारे हैं या खुदावन के हैं। तो 3 बातें आपको याद करा रहा हूं, रिपीट करता हूं। God the Father created our bodies. God the Son redeemed our body. छुड़ाया है, आजाद किया है, कुफारा, जैसे जेम्स पाई ने दुआ में भी ये बात याद कराई और शुक्रिया अदा किया कि हमारी खातर अपने बदन की कुर्बानी दी, अपनी हैकल की कुर्बानी दी, ताकि मेरी और आपकी हैकल तामीर हो सके। और फिर पाक रूह, तीसरी बात, हमारे जिस्मों में बसता है। ये 3 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। हमारे लिए ये बड़ा अहम सबक है कि अपने जिस्म में खुदा के नाम को जलाल दे। ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी। हमें पाक रूह की किस मकसद के लिए दिया गया, ये याद रखने की जरूरत है। John chapter 16 verse 13 and 14. John chapter 16 verse 13 and 14. लेकिन जब वो यानी पाक रूह, रूहे हक आएगा तो तुम्हें तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। तो जो लोग, जिनका जिक्र मैंने पहले कर दिया, जो आज बनाई, हाथ की बनाई हुई हैकल में कर रही है, साबित ये हो रहा है कि उनमें पाक रूह नहीं है। यू विल recognize them by their fruit. Tree is known by the fruit it bears. हम जज नहीं कर रहे, मुझे पता है जज करना मना है, लेकिन आयत को मिसकोट करते हैं लोग। तो भाई अगर ट्री इज नोन बाय द फ्रूट, so somebody has to do the judging. किसी ने टेस्ट करना है, इसको खाना है, खा के बताएगा कि ये मीठा है या कड़वा है या बेकार है या फायदेमंद है। तो आयत को गलत इस्तेमाल ना करें। फिर कहा कि अपने मोती सूरों के आगे ना फेंको। तो somebody has to do the judging कि ये मेरे मोती हैं, ये सूअर हैं। If you cannot recognize the सूअर, या जज नहीं करोगे कि ये सूअर है, ये भेड़ का बच्चा है,
तो फिर आप बगैर जजिंग के ये कैसे फैसला कर लेंगे कि अपने मोती सूरों के आगे नहीं फेंकने। तो हम बहुत सारी आयतें गलत मौके पर गलत तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, अपना मतलब हासिल करने के लिए, दूसरे का मुंह बंद करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा कि इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, इसलिए कि मुझसे ही हासिल करके तुम्हें खबर देगा। अब आपको पता चल गया। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हम इसके ऊपर और तफसील से बात करेंगे जब इसके ऊपर आएंगे, लेकिन इशारा कर दिया है। अब मैं आपको कुछ और बातें हैकल के हवाले से याद कराना चाहता हूँ। आपने कभी गौर फरमाया कि लोग पहाड़ों की ऊंचाई यानी चोटियों पर, समंदर की बड़ी लहरों पर, दरियाओं के बड़े रस्तों पर, सितारों के सर्कल हरकत में हैरान होने के लिए लंबे लंबे सफर करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, उन चोटियों को, उन दरियाओं को, उन लहरों को, उस आबशार को। कनाडा में बहुत बड़ी बात है, वहां लोग कहां कहां से आते हैं उस पानी को देखने के लिए, और बगैर सोचे समझे इनको देखकर तस्वीरें लेकर चले जाते हैं। जो मैं कहना चाहता हूं जरा सोचिएगा इसके ऊपर कि क्या कह रहा हूं। इतना लंबा सफर, वीजे, पैसा, होटल, सारा कुछ। इन चोटियों को देखकर मैंने जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है नेपाल में, उसको देखा। नेपाल में जाके बहुत लोगों के साथ, मैंने दोबारा तो कभी याद नहीं किया, सोचा भी नहीं। और बहुत सारी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बड़ी बड़ी अजीब चीजें देखी, याद नहीं आता। तो मैं अपना भी हाल इसमें शामिल कर रहा हूं। हम इन चीजों को याद नहीं रखते, देख के एक दफा खुश हो जाते हैं, हम गौर नहीं करते, सोचते नहीं। और कभी आपने खुद ऐसा किया है? इसका जवाब आप दे सकते हैं। कभी आपने ठंडे दिल से अपने आप पर गौर फरमाया? जब आप आईना देखते हैं सुबह, दांत ब्रश करते हैं या बाल बनाते हैं या जो भी काम आप करते हैं, हम दिन में कई दफा आईना देखते हैं। तो जब हम आईना देखते हैं, ऐसा तो नहीं जैसे हम बड़ी आबशार देख के भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते कि ये चेहरा जो मुझे दिया गया है, ये जो जिस्म मुझे दिया गया है, ये क्या है। अपने वजूद पर कभी गौर नहीं करते। मैं एक आयत आपको याद कराना चाहता हूं, हवाला लिख लीजिएगा। साम 139 है, साम 139 वर्स 13 एंड 14, वेरी फेमस वर्स, बहुत कोट होती है। अब आयत सुनिएगा कि ए खुदावंद खुदा, मैं ये अपने तौर पे कह रहा हूं, आपने मेरे अंदरूनी और बैरूनी वजूद को पैदा किया है। आपने मुझे मेरी मां के पेट में मुझे मेरी सूरत बख्शी है, मुझे जोड़ दिया है। मैं आपकी तारीफ करता हूं या करती हूं। हम तो अपना चेहरा देखकर चिढ़ते हैं, है मेरा की बना छड़िया, दूजिया नु आपे हथ ना बनाया ते मैनू टेके ते बना ले, एतराज ही करते हैं,
किसी को अपना नाक पसंद नहीं है, किसी को अपना रंगत पसंद नहीं है, किसी को पता नहीं क्या क्या पसंद नहीं है. We never think that this is fearfully and wonderfully made. वही याद करा रहा हूं कि आपने माँ के पेट में मुझे मेरी सूरत बख्शी, मुझे जोड़ा. मैं आपकी तारीफ करता हूं क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर पर बना हूं. दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूं तो मैं खौफनाक और हैरत अंगेज तौर पर बनाया गया. यह भी तर्जमा हो सकता है, fearfully, wonderfully. तो याद क्या करा रहा हूं? हैकल के हवाले से. ये भी तो हैकल है. इसके देखने के लिए तो कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन ये बनी कैसे है कभी नहीं सोचा. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. इसलिए माँ के बारे में, माँ को तो शायद एहसास होगा. मैं कई दफा सोचता हूं, वेस्ट में जब बच्चा होता है किसी कपल के घर, तो शौहर जो है वो पास होता है. अगर शौहर हमारे भी उस लम्हे जबकि वो उसकी बीवी एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, उस वक्त अगर सर पे मौजूद हों, तो एक तो बीवी के लिए उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और एक उसके बच्चे के लिए उसकी कदर बढ़ जाएगी कि किस तरीके से वो बुना गया है, किस तरीके से मामूली सी जगह से इतना खूबसूरत बच्चा, आंखें, दिमाग, मुंह, नाक, कान, फेफड़े, गुर्दे, पता नहीं क्या क्या मशीनरी, हड्डियां, सेल्स मिलियंस में है. कि मां के पेट में ये मशीनरी ने तैयार हुई है और मौत को देखकर बच्चे को जन्म करती है. तो आमतौर पर इत्तेफाक किया जाता है कि हम इन बातों को नहीं जानते. जानते हैं, गौर नहीं करते. C.S. लुइस का एक बात है, वो मैं आपको याद कराना चाहता हूं. फरमाते हैं कि जब मैंने पहली बार चर्च जाना शुरू किया तो मुझे गीतों से जो चर्च में गाए जाते थे उनसे बड़ी नफरत थी. जैसे वो छठे दर्जे की म्यूजिक और 5वें दर्जे की नज़में हों जो चर्च में गाए जाते थे. यानी घटिया, ना तो शायरी अच्छी ना म्यूजिक अच्छी. म्यूजिक छठे दर्जे की और जो शायरी है वो 5वें दर्जे की. जो उनके अल्फाज है, मेरे नहीं. लेकिन जैसे ही उन्होंने यानी C.S. लुइस ने इन गीतों पर, म्यूजिक पर गौर करना शुरू किया कि जिनको मैं 5वें दर्जे की म्यूजिक और छठे दर्जे की शायरी समझ रहा था, मेरे इन ख्यालात के बावजूद जो चर्च में लोग, बुजुर्ग, जवान गा रहे थे, जैसे ये मुकद्दस सेंट गा रहे थे और जिस अकीदत के साथ और जिस मोहब्बत के साथ इन गीतों को गा रहे थे, तब मुझे एहसास हुआ. कब हुआ? कब हुआ एहसास? जब मैंने गौर किया. यही दावत है आज की, हैकल के हवाले से गौर करने की, बॉडी के हवाले से गौर करने की, माँ के हवाले से, बाप के हवाले से गौर करने की, पहाड़ों को, मीनारों को और ये दुनिया के अजायब देखने को गौर करने की, याद रखने की. डोंट यू नो, ये जुमला है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो कराना. तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो इन मुकद्दस लोगों के जूते साफ करने के लायक नहीं. जो ये गीत गा रहे हैं, जो ये म्यूजिक इनके दिल को काटती हुई जाती है और फिजा में, हवा में बुलंद हो रही है, मैं तो इन मुकद्दसों के जूते पॉलिश करने के लायक नहीं, हाथ लगाने के लायक. तो गौर करना, मुशाहिदा करना,
सोचना ही आपको आपके गुरूर से बाहर निकालता है। जब हम सोचेंगे नहीं, गुरूर कायम रहेगा, फखर कायम रहेगा, मैं खोखर हूं, मैं सोतरा हूं, मैं गिल हूं, पता नहीं क्या क्या है, हम सब कुछ है, पता नहीं इंसान है कि नहीं। हमें इसके ऊपर गौर करना है। वी आर fearfully एंड वंडरफुली मेड। मेरे पास वीडियो है, आई कैन शेयर विद यू, लेकिन बहुत डिटेल में है वो। आपको पता चल जाए कि आप कैसे पैदा हुए, किन हालात से गुजर के पैदा हुए, और बच्चा मां के पेट में किस तरह से बुना जाता है। मेरी अकल हैरान है कि ये कैसे हो गया, कैसे होता है, और आज किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। बच्चा मां के पेट में महफूज नहीं है। मदर्स वूम शुड बी द सेफेस्ट प्लेस फॉर अ चाइल्ड, लेकिन आज ना ईस्ट ना वेस्ट, कहीं पर भी द चाइल्ड इज नॉट सेफ इवन इन द मदर्स वूम। क्या हम वाकई खिलियों को, सेल्स को, हड्डियों को, जिल्द को, स्किन को, और पट्ठों को, मसल्स को, और नर्वस को, आसाब को दुनिया समझते हैं, और फिर इस गहराई से तहकीक करते हैं ताकि ये जाहिर किया जा सके कि किस तरह इंसानी जिस्म इतनी मुस्तनद तौर पर रूहानी हकीकत का इजहार करता है, और मुकद्दस पालूस रसूल खुदावन यीशु मसीह के बदन को, कामल अहलियत को जाहिर करते हैं। और ये आज की गुफ्तगू के चंद और जुमले, और फिर मैं आज के मौजू की तरफ शायद इतना वक्त ना आऊं, लेकिन अगर हम हैकल की पुराने अहदनामे की तफसील थोड़ी पढ़ लें और ज्यादा, और देखें कि किस तरह से, किस लगन के साथ, कितने सालों में काम हुआ और वो हैकल बनी। और ये हैकल जिसको हम बदन कहते हैं, जिसमें पाक रूह बसता है, जो आसमानों में नहीं समा सकता, वो पाक रूह आप में है। खुदावन यीशु मसीह का बदन, जिस्म, हमारे जिस्मों की तरह इनफरादी सेल भी है, और जिस्म में मौजूद दूसरे सेल, खलिए जिसको हम कहते हैं, उसके साथ बना हुआ है। जब ये सेल दूसरे सेलों के साथ जोड़कर मिलकर काम करते हैं, पूरी चीज तैयार होती है। और ये मिलकर काम करना ही एक मजबूत और सेहतमंद परवरिश की जमानत है। और जिस्म की खुशी बढ़ जाती है जब ऑल द ऑर्गन्स आर वर्किंग इन हार्मनी विद वन अनदर। जो फंक्शन जिल्द का है वो जिल्द करे, स्किन करे। जो फंक्शन माइंड का है वो माइंड करे। जो पैर का है वो पैर करे। जो हाथ का है वो हाथ करे। जो आंख का है वो आंख करे। When the body is working in harmony with one another, बहुत अच्छा काम होता है। अब बॉडी किसको है कह रहा हूं? कलीसिया को, इंडिविजुअली भी और कलीसियाई तौर पर भी। हम खुदावन का बदन हैं, मैं खुदावन का बदन हूं। ये दो बातें। एक कलीसिया की हैसियत से, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वी, अंडरलाइन द वर्ड वी। इंडिविजुअली, आई एम द बॉडी ऑफ द लॉर्ड। तो जुमला कौन सा याद रखना है? When our body is working in harmony with one another, respecting the gift and the function that the body has given to the hand and to eyes. कलाम में इसकी वजाहत दी हुई है। जो काम हाथ ने करना है वो आप पांव से करना शुरू कर दें, और जो पांव ने करना है वो हाथ से करना चाहते हैं। हम तो बिल्कुल एक फजूल किस्म के जानवर की तरह लगेंगे। खुदा ने तो हमें फरिश्तों से कुछ ही कम बनाया है। ज़बूर 8
4-5 आयत पढ़ लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं? कितने चर्च हमारे मुल्कों के are functioning at the body of Christ and in complete harmony, respecting one another, listening to one another, obeying one another, loving one another, and bringing glory to God. मुझ पे पाबंदी लगा दी कि मैं चर्च पाकिस्तान में कलाम नहीं सुना सकता। वजह क्या? लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तारीफें करते हैं। उन्होंने, बड़े साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं सुना सकते। जो डरपोक थे उन्होंने नहीं बुलाया, जो ठीक ठाक थे वो बुलाते रहे, और उनको सेक भी दिया गया, उसका तकलीफ भी हुई। ये हार्मनी है, ये इज्जत है। तुम रुकावट बनते हो कलाम के सुनने में भी, और अपनी किसे कहानियां सुनाते हो, कलाम से दूर भागते हो। तो सेहतमंद जिस्म वर्क्स इन हार्मनी विद ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और जब एक फंक्शन वो पार्ट नहीं करता, दिल धड़कना रुकावट बन जाए और फंक्शन पूरा ना करे, हार्ट अटैक होता है और बंदा मर जाता है। तो हम चलती फिरती लाशें हैं। अपने मुल्कों की बात कर रहा हूं। हैं तो हम सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, बट वी आर चलती फिरती लाशें। तो जब हम मिल के काम करते हैं, एहसास होता है कि वो अलग थलग चौकियां नहीं हैं। दे आर नॉट टू बी आइसोलेटेड आउटपोस्ट, स्पिरिचुअल और नेचुरल। दुनियाओं के दरमियान हम आंगी को बहाल करने की जरूरत को महसूस करना बहुत अहम काम है। फितरत किस तरह अपने खालिक की बाज गश्त करती है। फितरत अपने खालिक के इरादे मंसूबे को पूरा करती है। तो दुनिया किस तरफ जा रही है और हमें कैसी पहचान बख्शी गई है, लेकिन हम इसमें पूरे नहीं उठते। उन लोग पैरोकारों ने जो खुदावंत की मौत के वक्त खुदावंत के साथ वफादारी में कमजोर हो गए थे, हम वो हैं जो खुदावंत ने जमीन पर छोड़ दिए थे। एक नजर आने वाली जमात जो हमें खुदावंत का बदन मानती है, हम दुनिया के सामने खुदावंत की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। हैकल को किस शान के साथ इतने सालों में बनाया, किस मकसद के लिए बनाया, और फिर मुझे और आपको इस जमीन पर छोड़ा ताकि हम खुदावंत के नाम को इज्जत और जलाल दें। मेरी दुआ है कि ये जो बॉडी मेरी और आपकी है, ये खुदा की हैकल है। किस पेचीदा तरीके से ये गुजरी है मां के पेट में, कैसे हड्डियां बनाई गई, कैसे शरियाने बनाई गई, कैसे ये सारा अंदर सजाया गया, कैसे माइंड बनाया गया। वी नेवर स्टॉप एंड वी नेवर थिंक। वी आर फुल ऑफ आवर सेल्फ। ये तो मेरा हक था ऐसे बनना। आपने कभी अबाच बजे नहीं देखे? आपने कभी नाबीना लोग नहीं देखे? खुदा ने तो आपको और मुझे सब कुछ दिया है। अकल दी है, शऊर दिया है, तालीम दी है, खाने पीने के लिए मकान दिया है, ताकि हम वहां रहकर सोकर जिंदगी गुजारें, इज्जत के साथ गुजारें। कभी आपने उन लोगों को नहीं देखा जो बेघर हैं? अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में और बड़े बड़े मुल्कों में बेघर लोग मौजूद हैं। उनको देख के कभी शुक्रिया नहीं अदा किया, कभी उनकी मदद का सोचा? मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं जेल में था,
They are the little Christ. जब तुमने इनके साथ किया तो तुमने मेरे साथ किया। लगता है कि आज इसी पे इक्तफा करूंगा और इसी पे बात खत्म करूंगा, क्योंकि टाइम नहीं रहा कि हम मत्ती 5 बाब की 10वीं आयत की तरफ तवज्जो कर सके। बड़ा दिलचस्प मौजू है और हम उसके ऊपर जरूर करेंगे और अगले हफ्ते। मुबारक हैं वो लोग जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आप भी गौर कीजिएगा, अगर मुझे सताया जाए, नाजायज सताया जाए, परेशान किया जाए, मारा जाए, मेरी बेटी अगवा कर ली जाए, मेरा घर जला दिया जाए, मेरा चर्च जला दिया जाए, मेरी बाइबल जला दी जाए, will I consider myself a blessed? क्या बात करती है। मुझे ऐसी ब्लेसडनेस नहीं चाहिए। मैंने ये लफ्ज सुने हैं। मुझे ऐसी बरकत नहीं चाहिए। इसी राज को और इसी सवाल को और इसी तरह के और सवालों को अगले हफ्ते हम डिस्कस करेंगे। आपने मेरी बातें तवज्जो से सुनी है। I am grateful and I pray that God will give you wisdom, knowledge and understanding. Remember the hackle of Suleiman bin Daud. किस तरीके से नेट किया गया वो सारा काम। एंड रिमेंबर दिस हैकल, कि खुदा ने किस अनोखे तरीके से ऐसा काम कर दिया कि समझ से बाहर है। वो 7 साल, ये 9 महीने, और क्या खूबसूरत इंसान बना के कर दिए। हम क्यों बदसूरती की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको नहीं कह रहा, आपसे मुराद वो सारे, जिसमें मैं भी शामिल हूं। हमें सच्चाई की दावत देनी है। हम दुनिया का नूर है। अगर नूर ही चमकना छोड़ दे, रोशनी देना छोड़ दे, बेकार है, कोई फायदा नहीं। फिर आप खोकर हो, राजपूत हो, कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ही जात है जो इस हैकल की मालिक है। तो हम गिरजा वो नहीं, वो भी, लेकिन गिरजा ये भी। इसमें पर्सनल वर्शिप होती है, इसमें पर्सनल दुआ होती है। वहां तो करते हैं। मैंने कई दफा ये जुमला रिपीट किया, इफ यू डोंट प्रे प्राइवेटली, यू मस्ट नॉट हैव राइट टू प्रे पब्लिकली, क्योंकि आप मक्कारी करेंगे और पकड़े जाएंगे दुआ करते हुए। ये भी याद रखना, जिनको पता है वो तीसरे जुमले पे पहचान लेंगे आपने कभी खुद दुआ नहीं की। रटी डराई बातें करते, सुनी सुनाई बातें करते, ये आपके अंदर से नहीं आता। और आप खुदा से मुखातब नहीं है, आप लोगों से मुखातब हैं। आप सरमन देते हैं दुआ में, मत्ती में तूने ये लिखा था, यूहन्ना में तूने ये कहा था, जैसे खुदा भूल गए। मैंने तो छिपियां पेड़ दे हो खुदा ना, ये दुआ करते हो या मैंने और छिपियां दे, तो खुदा को नहीं पता वहां क्या लिखा है। May God have mercy on us and give us grace upon grace to use our body as heckle, as temple of the living God. Don't you know that your body is the temple of the Lord?